आगे आपका क्या होगा? हम यहाँ पे एक बहुत बड़े उदाहरण बैठे हैं कि पत्रकारिता की दुनिया में कहते हैं कि महिलाएं नहीं आ सकती हैं। हमने कहा नहीं, महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं पत्रकार हो सकती हैं, वो भी ग्रामीण महिलाएं। आपकी कहानी सुनने के बाद हमारी कहानियाँ सिर्फ लक बाय चांस ही हैं। हेलो सबको, मेरा नमस्ते और मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं यूपी के बुंदेलखंड ज़िले से आई हूँ, बांदा में रहती हूँ। तो जो आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि अब महिलाएं खुद में अपनी कहानियों को लिख रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब पहले देखते थे किसी औरत की या लड़की की कहानी कोई बड़ा जो पुरुष एक्टर है या जो डायरेक्टर है वो लिखते थे, और आज जब आप खुद में लिख रहे हैं, आप खुद में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उसका क्या अनुभव है? सही बात है, क्योंकि जब हम जहाँ से हम आए हैं उस टाइम पे हीरो ज़्यादा लोग पैसे हीरो के ऊपर लगाते थे, मगर अब जो टाइम आया है नेटफ्लिक्स की वजह से, बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से, ये जो पर्दा है खुल गया है थोड़ा। अब कहानियाँ जो हैं, बहुत किस्म की कहानियाँ बन रही हैं, सिर्फ हीरो लेड नहीं होती। जो मार्केट है, जो मार्केट में कहते हैं लोग, देखने वाले बहुत सारे किस्म के हैं। तो ये हर घर जो पहुंच गया है, तो ये जो कहानियां हैं ये भी फैल गई हैं। पहले अगर हीरोइन वाली पिक्चर भी होती थी तो भी डायरेक्टर और राइटर मेल होता था, तो मतलब आदमी भी, औरत की कहानी भी आदमी लिखते थे और आदमी डायरेक्ट करते थे। अब जब सेम चीज़ें औरतें करेंगी तो उसमें बहुत डिफरेंस है। वो आदमी की नज़र से औरत की कहानी और औरत की नज़र से औरत की कहानी, बहुत फ़र्क है उन दोनों में। तो अब वो ज़्यादा वैसे कहानियाँ भी बन रही हैं, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक शामिल करेंगे गाने आप देखें तो जैसे पहले जो औरतों की कहानियाँ, मतलब उनके जो किरदार होते थे, वो अक्सर एक गाना दे दिया, 4 सीन दे दिए और हो गया, और बाकी जो सब चैलेंजेस हैं, जितने भी जो संघर्ष हैं, जो कहानी का जो मेन मुद्दा है, वो सिर्फ हीरो के इर्द गिर्द होता था। पर अब अगर आप देखें तो जिस तरीके की कहानियाँ जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, वहाँ औरतों के किरदारों को इतना गहराई से देखा जा रहा है, बहुत डीपली उनके शेड्स, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके शेड्स देखे जा रहे हैं। जैसे आपका जो न्यूज़पेपर है, आपका जो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग इतनी विमेन जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो आप लोग किस तरीके की अलग अलग कहानियाँ ढूंढ कर लाते होंगे और औरतों के लेंस से ढूंढ कर लाते होंगे। तो आई थिंक वही अच्छी चीज़ यहाँ भी हो रही है कि जितनी, जैसे ये सब हैं राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो औरतें हैं, तो सब मिलकर वो दुनिया को जो उनका देखने का नज़रिया है, वो बहुत मतलब वो उन कहानियों को लेकर आ रहे हैं और फ्रंट एंड सेंटर बना रहे हैं। आजकल जो एक्टर्स है, जो फीमेल एक्टर्स है, वो भी बहुत स्मार्ट है। अभी आप उनको कोई भी कहानी नहीं दे सकते, उनका रोल भी अच्छा होना चाहिए, सीधे रिफ्यूज़ करते हैं, तो उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ है। पहले दिस टू एक्सेप्ट कि एक गाना मिले फिल्म में तो ठीक है, एक शो में सपोर्टिंग एक्टर हो तो ठीक है। अभी नहीं चलता। अगर आपको कोई भी अच्छी एक्ट्रेस चाहिए या रोल स्ट्रॉन्ग लिखना ही पड़ेगा आपको। एक चीज़ और जो मैं देख रही हूँ कि जो महिलाओं की कहानियाँ मैं ज़्यादातर देखने को मिल रही है महिलाओं, क्योंकि अब मतलब उस स्तर तक अब महिलाएं पहुंच गई हैं जहां पर उनको ये जगह मिली है कि अपनी कहानी खुद में डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें काम करने के लिए वो जगह उनको मिल गई है। और आप आज यहाँ पर जिस तरह से ये मंच में बैठे हैं, और इसके लिए आपने जो रोल प्ले किया है कि एक तरह का बदलाव आए, ताकि दुनिया में लोग उसके लिए बात करें, चाहे ग्रामीण इलाके के लिए हो चाहे यहाँ के लिए हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा बदलाव है, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल बदलाव आ रहा है, लेकिन हाँ, ये बहुत बहुत ही शुरुआत की बात है। अभी भी अगर आप देखें तो औरतों के लिए एक उनको अड़चनें ज़्यादा क्रॉस करनी पड़ती हैं आदमियों के मुकाबले।
ज़्यादा परसेंटेज आदमियों की ही है अभी भी इंडस्ट्री में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन हम अभी भी माइनॉरिटी में हैं, इसको आप नकार नहीं सकते इस बात को। और क्योंकि इतने ज़्यादा आदमी हैं तो वो ज़्यादातर उनका कंफर्ट स्पेस ये है कि उन्होंने ज़िंदगी भर आदमियों के साथ ही काम किया है, तो उनको भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है औरतों को अंदर आने देना, तो इसलिए भी वो हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा अड़चन है। हमें थोड़ा और पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि नहीं हमारी भी आवाज़ सुनो। इसलिए शुरुआत हुई है अभी, लेकिन सही रास्ते पर हैं हम। और क्यों ऐसे करना पड़ा कि हम मतलब हम ऐसा एक मंच भी तैयार करें कि खुद में अपनी कहानी लिखें, डायरेक्ट करें, प्रोड्यूस करें, हम भी इसमें आए। और मैं बंगाल के एक छोटे से टाउन रिश्ड़ा नाम है उसका, वहाँ पर बड़ी हुई, तो वहाँ तो दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम फिल्मों में की लाइन में जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। बट वहाँ कुछ काम तो होता नहीं, तो पूरे टाइम हम टीवी देखते रहते, तो मुझे वही काम करना था क्योंकि मैं वही देख रही हूँ पूरे दिन। तो मेरे अंदर ऐसे ख्वाहिश जागी कि मुझे ये काम करना है, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मगर फिर उस टाइम पे अगर एक्चुअली किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं छोड़ देती। बट मेरे पापा ने मुझे बोला कि मेरे को लगता है तुम कर सकती हो, जाके पढ़ो, इसको पढ़ो, सीखो और ट्राई करो। तो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, तो मैं खुद कर पाई। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ना हंसेंगे अगर किसी ने बोला कि हमको ऐसा करना है। उस टाइम पे तो और भी कोई थी नहीं, लाइक लेडी डायरेक्टर्स एंड राइटर तो बहुत ही कम थी, तो कोई ऐसा भी नहीं कि देखो उसने किया हम कर सकते हैं। तो बहुत लोग आई एम श्योर उनको करना है, बट वो बोलते नहीं है कि लोग हंसेंगे, बोलेंगे कर ही नहीं सकते। मैं लकी थी कि मेरे घर पे ही मेरे पापा ने बोला कि नहीं मेरे को लगता है तुम कर सकती हो, तो फिर बाकी लोग हंसते थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं तो करूँगी। तो आई थिंक अगर कभी कभी वी नीड आदमियों का सपोर्ट सो दैट हम लोग भी आगे बढ़ सके। एंड देन ऑफ कोर्स अब हम लोग इतने सारे लोग आज पैनल पे बैठे हैं, इतनी सारी और कितनी आ गई है कि अब लड़कियां बोल सकती है देखो 50 डायरेक्टर हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक उससे थोड़ा थोड़ा बदलाव बढ़ रहा है। कहानियाँ लोग देखते हैं, हम देखते हैं, तो क्या वो कैसे आप उसको ग्रामीण एरिया के बारे में सोचते हैं कि वहाँ से भी बहुत लोगों की चॉइस है, ललक है कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचे, हम भी एक्टर और डायरेक्टर बने, तो मतलब आप उसका जुड़ाव कैसे बना पा रहे हैं? कहानियों के ज़रिए जो हम कर सकते हैं, जो राइटिंग में, डायरेक्शन में जो हम कहानियाँ बताते हैं, उसमें आप वो जो महिला कैरेक्टर होते हैं आप उनके थ्रू इंस्पायर कर सकते हैं कि आप कुछ भी बन सकते हैं। जो लड़कियों को, जो औरतों को जो मैसेज जाना चाहिए कि आप डरिए मत, आप ये मत सोचिए कि आपको कोई कुछ करने देगा या नहीं करने देगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो करना चाहें ज़िंदगी में वो आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बोला कि आपके आसपास के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, बट सबसे पहली शुरुआत वो आपसे खुद से होती है। और ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहानियों के ज़रिए ये बताएं लड़कियों को और महिलाओं को कि आपके पास वो है, अपने अंदर आपके पास वो एम्बिशन, वो शक्ति और वो एक आगे बढ़ने का वो होना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बढ़ें उसके लिए ये हमारा भी काम है कि हम ऐसी कहानियाँ और बनाते रहें और पेश करते रहें, क्योंकि पता है क्या होता है, जो कहानी पावरफुल होती है, एक बहुत ही कमाल की कहानी अगर हो, वो रुकती नहीं है, फिर वो पहुंच जाती है, किसी भी तरह पहुंच जाती है उन लोगों तक जहां तक उसे पहुंचना है, ज़रूरी है पहुंचना। जितना कंटेंट इंक्लूसिव हो रहा है, क्या फिल्म मेकिंग के अन्य डिपार्टमेंट में उतने इंक्लूसिव है? क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर हो सकता है? तो मैंने अभी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था, उस पे दोनों जो कैमरा पर्सन थे वो औरतें थीं। तो जो कैमरा पर्सन जब वो, और 2 कैमरा असिस्टेंट्स थे वो आदमी थे, वो जब भी कुछ बोलती थी वो आदमी लोग ऐसे टहल रहे हैं, कुछ खास सुनते नहीं थे उसको। उन्होंने कोई बात बोली कि वहाँ से वो लेकर आओ, घूम रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और वो उनको 3 बार 4 बार बोलना पड़ता था। फिर जो प्रोड्यूसर था हमारा, वो आदमी था, वो आकर एक बार आवाज़ लगाता था तो वो लेकर आते थे वो सामान। तो मैंने इनसे, जो कैमरा पर्सन थी, मैंने उनसे पूछा कि आप ये नोटिस करते हो कि आपके साथ होता है? आई एम श्योर कि अगर कोई आदमी होता कैमरा पर्सन, उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करते लोग।
तो उन्होंने कहा हाँ अब तुम बोल रही हो तो शायद ये सच है। मतलब उन्होंने इतनी आदत है उनको ऐसा होने की उनके साथ कि उन्होंने अभी नोटिस करना ही बंद कर दिया। मैंने जब पूछा उनसे ये सवाल तो उन्होंने तब सोचा, उन्होंने कहा हाँ शायद मेरे साथ हर सेट में ऐसा होता है। ज़्यादातर आपको मेल प्रोड्यूसर्स ही दिखेंगे, कितने महिला डायरेक्टर हैं, राइटर्स भी तो इंक्रीज हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो चेंज हो रहा है और महिलाएं आ रही हैं, पर अभी भी कम रेशियो है। कम तो ही है, ये बहुत ज़्यादा रेशियो कम है। यही एक चुनौती है मुझे, मेरे ख्याल से बहुत लड़कियों के लिए। हम देखते हैं सेट पे बहुत सारी असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो लड़कियां होती हैं, फिल्मों में या कोई भी शूट पे बहुत सारी असिस्टेंट डायरेक्टर्स लड़कियां होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम डायरेक्टर बन पाती हैं क्योंकि वक्त लगता है डायरेक्टर बनने में, ज़्यादा काम करना पड़ता है और उनकी फैमिलीज देखती हैं कि तुम बड़ी होती जा रही हो, तुम्हारी उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। तो शादी कर लो मतलब ये काम छोड़ दो। तो इसलिए औरतों के लिए वो जो टाइम का फ्रेम है ना उनके लिए बहुत छोटा है, उसके बीच में उन्होंने कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना तो ये एक चुनौती बहुत बड़ी है कि वक्त कम मिलता है एक लड़की को अपने आप को प्रूव करने के लिए, आदमी को ज़्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच।